नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम अपनी लाइफ में अपने लॉजिक्स की वजह से अपनी डिज़ायर्स को अपने हाथों से ही अपने आप से दूर करते चले जाते हैं और इन्हीं लॉजिक्स की वजह से हमारी डिज़ायर्स हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं होती। जबकि एक्चुअल में देखा जाए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन लॉजिक पे काम नहीं करती है, वो एक प्योर मैजिक की तरह काम करती है। यानी जब आप डिज़ायर करते हो कि मुझे कोई चीज़ चाहिए और उसे मैनिफेस्ट करने के लिए आप डटे रहते हो और जब तक आप उसको रियलिटी ना बना लो तो तब तक आपको ये नहीं पता चलता कि वो चीज़ कैसे आपकी लाइफ में आने वाली है। यानी एक बार आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट होती है तभी आपको पता चलता है कि वो चीज़ कैसे मैनिफेस्ट हुई है। लेकिन जब हम मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं किसी चीज़ को तो हम खुद ही कहीं ना कहीं लॉजिक्स लगाने लगते हैं कि इस तरीके से ये चीज़ होगी, वैसे ये चीज़ होगी। और जब हम लॉजिक लगाते हैं तो कहीं ना कहीं अपने माइंड को हम एक जगह स्टक कर लेते हैं, क्योंकि हमारे माइंड की सोचने की क्षमता उतनी ही होती है जितनी हम अपने अराउंड देख पा रहे हैं। तो मान लीजिए आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप अगर नो कांटेक्ट में हो तो बहुत ज़्यादा आपका माइंड ये नहीं बता पाएगा कि किस तरीके से ये मैनिफेस्टेशन आपकी होगी। आप बस ये डिसाइड करोगे या मुझे मैनिफेस्ट करना है और मैनिफेस्ट करने लगोगे तो माइंड इसी तरीके से रिएक्ट करेगा कि हो सकता है कि सामने वाला आपको किसी तरीके से कॉल या टेक्स्ट करे या आपको किसी फ्रेंड के थ्रू टेक्स्ट करे या मैसेज करे। तो यहाँ पे होता यह है कि आप मैनिफेस्टेशन के लिए अपना वर्क तो करते हो लेकिन कहीं ना कहीं इंटेंशन इसी तरीके की रखने लगते हो कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए या ये चीज़ ऐसे ही होगी, और जब वो चीज़ नहीं होती है तो माइंड फिर रेजिस्टेंस क्रिएट करने लगता है। तो इसीलिए जब हम अपने डिज़ायर पे फोकस्ड रहते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, एट द एंड मेरा ये गोल है कि मुझे उस पर्सन के साथ होना है, रिलेशनशिप में होना है, मैरिज में होना है, वो आपके ऊपर है, आप जो भी डिसाइड करते हो वो आपका एंड गोल होता है। आपको बस उस एंड गोल से मतलब रखना है, बीच के प्रोसेस से मतलब नहीं रखना है। प्रोसेस भी वो मतलब आप रख सकते हो जो प्रोसेस आप चूज कर रहे हो। कि मान लीजिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी स्टार्टिंग डेस्टिनेशन है कि वो पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है, आपका एंडिंग डेस्टिनेशन होगा उस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हो। अब इस बीच का जो डिस्टेंस आप ट्रैवल करोगे, तो जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रैवल करते हैं तो उस जगह पे हमारा एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है कि हम बाई कार जा रहे हैं, बाई रोड जा रहे हैं, या बाई एयर जा रहे हैं, या बाई ट्रेन जा रहे हैं। तो उस हिसाब से वो डिस्टेंस हम कवर करते हैं। ठीक उसी तरीके से आप देखोगे तो आपका जो प्रोसेस होता है वो आपका ये डिस्टेंस कवर करने के बीच का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। आपके पास जो नहीं है, आप उस रियलिटी पे खड़े हो, उस रियलिटी पे पहुंचोगे जो आप चाहते हो। तो उस बीच का जो ट्रांसपोर्ट है वो लॉजिक में कभी नहीं होना चाहिए, वो बस आप प्रोसेस में रख सकते हो कि मैंने ये प्रोसेस चूज किया है। मान लीजिए मैंने एफर्मेशंस चूज किए हैं या स्क्रिप्टिंग चूज की है या विजुअलाइजेशन चूज किया है, वो आपके ऊपर है। और उसी तरीके से अगर मैं कुछ मैनिफेस्ट कर रहा हूँ तो वो मेरे ऊपर है कि मैं कौन सा प्रोसेस चूज कर रहा हूँ। और बिना अपना लॉजिक लगाए कि ये चीज़ कैसे पूरी होगी, यहाँ पे सिचुएशन तो ऐसी बनी हुई है कि ये चीज़ कभी पूरी नहीं हो सकती, मुझे ये चीज़ कभी नहीं मिल सकती, इन सारी चीज़ों से निकल करके सिर्फ और सिर्फ जब आप प्रोसेस पे फोकस करते हो और उस प्रोसेस को डेली बेसिस पे करते हो तो आप एक डिस्टेंस ट्रैवल करना स्टार्ट कर देते हो। ये उसी तरीके से होता है जैसे आप अपनी गाड़ी से कहीं दूसरी जगह पे जा रहे हो। अब जब आप गाड़ी चला करके या गाड़ी में बैठ करके कहीं जाते हो तो आपको पता होता है कि इतना टाइम लगने वाला है उस जगह पे पहुंचने के लिए, तो आप इजीली उस जगह पे जाते हो, वापस मुड़ करके नहीं आते या आधे रास्ते में रुक नहीं जाते। डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करना भी उतना ही सिंपल है जितना कार से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मैनिफेस्टेशन की जब हम बात करते हैं तो हमें डिस्टेंस का नहीं पता होता कि हमें कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी है। जैसे कई बार होता है ना कि आप एक नई जगह पे जा रहे हो तो आपको नहीं पता कि वो कितनी दूर है, आपका गाड़ी वाला आपको चला करके लेकर जा रहा है और जाते समय आपको वो रास्ता काफ़ी लंबा लगता है, लेकिन जब वहीं से आप रिटर्न आते हो तो लगता है कि वो रास्ता इतना लंबा भी नहीं था, बहुत छोटा ही था। तो ठीक उसी तरीके से जब आप स्टार्ट करते हो किसी प्रोसेस के साथ तो वो प्रोसेस आपकी गाड़ी की तरह है, आप उस प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहते हो। जैसे एफर्मेशन है या विजुअलाइजेशन है या स्क्रिप्टिंग है या जो भी प्रोसेस है, अगर आप उसको कंटिन्यू करते रहते हो तो आप अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हो, अपनी डिज़ायर की गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हो जो आपको मैनिफेस्टेशन तक लेकर के जा रही है। लेकिन जब आप उसको रोक देते हो, उस प्रोसेस को छोड़ देते हो, तो आप आधे रास्ते में रुक जाते हो। और वहाँ से जब आप उस प्रोसेस को पूरी तरीके से छोड़ करके चेंज करते हो तो चेंज करने का मतलब है कि वापस से पीछे आकर के वापस से नई गाड़ी में बैठते हो, वापस से आगे जाते हो, वापस उसको छोड़ करके फिर पीछे आ जाते हो। या फिर एक प्रोसेस चूज कर लेते हो और उसको कुछ दिन करते हो, फिर करना छोड़ देते हो, फिर वापस से स्टार्ट करते हो, फिर कुछ दिन करते हो, फिर करना छोड़ देते हो। तो ऐसे जब आप गैप लेते हो तो आप आगे जाते हो, वापस पीछे आते हो, फिर आगे जाते हो, फिर वापस पीछे आते हो। तो इसकी वजह से आप अपने एंड डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं पाते। अब यहाँ पर जैसे अगर आपको एंड डेस्टिनेशन तक पहुंचना है उसके लिए आपको क्या करना होता है, आप अपनी गाड़ी में बैठे या गाड़ी चला करके आप निकले, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो उसी में आपको मूव करते रहना है तब तक जब तक आप उस जगह पे पहुंच ना जाओ। ठीक उसी तरीके से मैनिफेस्टेशन भी है।
एक बार डिसाइड कर लिया कि ये चीज़ मैनिफेस्ट करनी है तो फिर पीछे नहीं हटना। जिस भी प्रोसेस के साथ आपने चूज़ किया है, जब आप उस प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाओगे तो एट द एंड आप अपनी डिज़ायर तक पहुँचोगे ही। और अगर आप नहीं पहुँच रहे हो तो समझ लो कि आप कहीं ना कहीं रुक रहे हो। और इन अपने लॉजिक्स की वजह से भी हम चीज़ों को इसी तरीके से रोकते हैं। लॉजिक्स को देखा जाए तो लॉजिक और कुछ नहीं, आपका करंट रियलिटी पे फोकस ही होता है। आपकी करंट रियलिटी आपको ये बताती है कि क्या रीज़न है आपकी डिज़ायर के आपके लाइफ में ना मैनिफेस्ट होने का। अब क्योंकि आप उन चीज़ों को आंखों से देख रहे हो, कानों से सुन रहे हो, शब्दों में खुद भी बोल रहे हो और बिलीव भी कर रहे हो, तो उस पर बिलीव करना और ज़्यादा ईजी हो जाता है। वही आपको असलियत लगती है। और जब वो चीज़ आपको असली लगती है, रियल लगती है, तो आप उस पर से ध्यान नहीं हटा पाते और उसको लॉजिक मानते हो कि यही सच है, कि सामने वाले ने आपके साथ ऐसा किया, यही सच है, सामने वाले ने गलत किया, यही सच है, आप डिजर्विंग नहीं हो, यही सच है। जबकि एक्चुअल में ये सच नहीं है। सच ये है कि आप जो चाहते हो आप वो डिजर्व करते हो, आप जो चाहते हो आप वो पा सकते हो। लेकिन बस क्या है, ये शब्द है, इन शब्दों का आपकी रियलिटी से कोई अभी लेना देना नहीं है। जब तक आप इसको रिपीट करके एक कंसिस्टेंट बिलीफ ना बना लो या कंसिस्टेंट एक थॉट ना बना लो। और लॉजिक यहाँ पर हम यही लगाते हैं कि ये सच है, इसको हम सच क्यों ना माने, जबकि हम इसको सच कैसे माने जो सच नहीं है। यानी एक न्यू एफर्मेशन, सेंटेंस, स्क्रिप्टिंग या फिर विजुअलाइजेशन जो आपकी लाइफ की रियलिटी नहीं है, हम उसको रियलिटी इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि हम अपना लॉजिक लगाते हैं कि हम अपनी आंखों से इन चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं। इसका यही मतलब है कि ये चीज़ें सच नहीं है और आपको इस चीज़ को सच बनाना है। तो अगर आप सच बनाना है इस चीज़ को और मैनिफेस्टेशन करनी है तो आपको लॉजिक को हटाना ही पड़ेगा अपनी रियलिटी से। और लॉजिक हटाना कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों के अराउंड, हमारे अराउंड बहुत सारे बिलीव्स होते हैं। कुछ लोगों के बिलीव्स हमारे अंदर होते हैं, यानी हमारे बाहर से आए हैं, हमारे अपने नहीं है। और कुछ बिलीव्स हमारे अपने होते हैं। जो हमारे अपने हैं, अगर हम उसको रखना चाहते हैं तो हम रखेंगे, जो किसी और के हैं तो उसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं। या सिंपल शब्दों में बोलो तो जो भी थॉट्स या बिलीव्स आपको फेवर करते हैं, आपको एक तरीके का आप समझ लो मोटिवेट करते हैं, आपको उन थॉट्स और बिलीव्स को रखना है, बाकी सबको हटा देना है। और ये करने के लिए आपको बस एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है। यानी मैं अगर कोई बात बोलता हूँ और इस बात को आप चाहो तो आपके पास चॉइस है, यानी मेरी बातों को या आप सच मानो या आप झूठ मानो, ये टोटली आपके ऊपर है। अब आप जो मानोगे वो आपके ऊपर है और जो मान लोगे वो रियलिटी आपकी बननी स्टार्ट हो जाएगी। तो अपने अराउंड, अपने तरीके से जब हम चीज़ों को देखना स्टार्ट करते हैं और अपने बिलीफ खुद बनाते हैं तो लॉजिक्स हमारी लाइफ में से निकलने स्टार्ट होते हैं। फिर हम उस चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं जो हम चाहते हैं। जैसे एक बहुत कॉमन लॉजिक है जो मोस्टली लोगों का ये होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम नहीं करता। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, आप जो सोचते हो, जो फील करते हो, जो रिपीट करते हो, वही आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होता है। और अगर आप खुद ही ये रिपीट करते हो कि मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, तो वो काम कैसे करेगा, यानी आपके फेवर में नहीं काम करेगा। तो आप यही बिलीव करोगे कि वो चीज़ आपके लिए काम नहीं करती। तो ये आपका बिलीफ ही है जो एट द एंड आपको ये चीज़ रियलिटी में ला करके देता है। अगर आप इस जगह पे इस एफर्मेशन को यूज़ करने लगो कि मेरी लाइफ में सारी चीज़ें हमेशा आसानी से होती है या मेरे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छे से काम करता है, तो भी यहाँ पर आप चेंजेस ला सकते हो। अगर आप इस शब्दों को बोलना भी छोड़ दो, यानी जो आप बोलते हो कि मेरे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, अगर आप एफर्मेशन नहीं कर रहे और बस इस चीज़ को रिपीट करना भी छोड़ दो, तो ये लॉजिक भी आपका धीरे धीरे खत्म होता जाता है। ये चीज़ मैंने पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड वाली किताब में पढ़ी थी। उसमें लिखी हुई थी ये बात कि कभी भी अपने आप में किसी नेगेटिव सेंटेंस को रिपीट मत करो। जब भी आप अपने आप को किसी नेगेटिव सेंटेंस को रिपीट करते हुए पाओ अपने माइंड में, तो या तो वहीं पे स्टॉप हो जाओ यानी चुप हो जाओ, या तो उस थॉट को रिप्लेस कर लो। अगर आप इतना करना सीख लेते हो और डेली बेसिस पे यही करते हो, तो आपकी लाइफ में इतने ज़्यादा अमेजिंग चेंजेस आ जाएंगे जितने आप खुद भी नहीं सोच सकते। कई लोगों के लिए अफर्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है स्टार्टिंग में, लेकिन एक्चुअल में देखोगे तो अगर आप अफर्म नहीं कर पा रहे तो ये ज़रूरी नहीं कि आप अफर्म ही करो। आपको देखना है कि आपके माइंड में जो थॉट्स चल रहे हैं वो कैंसिल होने चाहिए, वो ख़त्म होने चाहिए जो आपको रेजिस्टेंस दे रहे हैं। तो जब भी आप अपने आप को ये बोलते हुए पाओ या सोचते हुए पाओ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम नहीं करता, या तो चुप हो जाओ या तो इसको चेंज कर लो। या अगर आप देखो कि करंट रियलिटी आपके अकॉर्डिंग नहीं है और करंट रियलिटी को लेकर के आप बहुत परेशान हो रहे हो, तो जिस सब्जेक्ट पे आप फोकस्ड हो उसको लेकर के या तो आप स्टॉप हो जाओ या तो आप चेंज कर लो। यानी सब्जेक्ट से यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि करंट रियलिटी पर अगर आप अपने रिलेशनशिप को लेकर के देख रहे हो और ये देख रहे हो कि कैसे आपका रिलेशनशिप टूटा हुआ है और कैसे आप उसको ठीक करना चाह रहे हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो, तो या तो उस वक्त अपने माइंड को स्टॉप कर लो, उसको सोचने से रोक दो, या तो फिर अपने थॉट्स को चेंज कर लो। अब थॉट्स को चेंज करना है इमीडिएटली, तो माइंड में उस तरह के थॉट्स इमीडिएटली नहीं आते कि कैसे मैं इस चीज़ को शिफ्ट करूँ। तो इसीलिए यहाँ पर एफर्मेशन, स्क्रिप्टिंग या विजुअलाइजेशन जैसी चीज़ों का यूज़ किया जाता है। तो अगर आप ये चीज़ें नहीं यूज़ कर रहे, यानी एफर्मेशन नहीं यूज़ कर रहे और कोई एफर्मेशन नहीं है आपके थॉट को आपको काटने के लिए, तो आपको क्या करना होगा, अपने आप को स्टॉप करना होगा उस जगह पे। लेकिन अगर आपके पास एफर्मेशन है
या स्क्रिप्टिंग है तो उसकी एक सेंटेंस या फिर एफर्मेशन को आप रिपीट करके उस थॉट को रिप्लेस कर सकते हो। यानी आपको या तो थॉट को रिप्लेस करना है या तो थॉट को स्टॉप करना है, दोनों में ही आपका फायदा है। और क्योंकि आपके थॉट्स बार बार आते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बार बार आपको रिपीट होती हुई माइंड में दिखती है, तो एक बार में ये चेंजेस नहीं आते हैं, आपको डेली बेसिस पे इसकी हैबिट बनानी पड़ती है। एक बार जब आप इसकी हैबिट बना लेते हो ये आपके लिए नेचुरल हो जाता है, और जब मैनिफेस्टेशन होती है तो ये सारे लॉजिक्स माइंड में से वैसे ही खत्म हो जाते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।